बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शिज़ी। तो आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ, वो है सिंधी बिरयानी। बिरयानी तो सबको पसंद होगी, लेकिन बिरयानी में अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे चावल खिले खिले नहीं बनते। चावल खिले खिले बने और चावलों के एक एक दाने में जायका हो, तो इसके लिए करनी पड़ती है मेहनत। और उसकी होते हैं कुछ ख़ास टिप्स, वो इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आइंदा आपके भी चावल खिले खिले बनेंगे और आपके एक एक दाने में जायका आएगा और आप भी अपनी फैमिली से पाएंगे भरपूर तारीफ़ें। तो इंशाल्लाह आपकी भी अब बहुत मज़े की बिरयानी बना करेगी। तो चले करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने ले लिए हैं तकरीबन 3 गिलास चावल हैं। ये 3 गिलास चावलों को मैंने अच्छे से धो के भिगो लिए। स्टील के ना 3 गिलास चावल हैं तकरीबन। ये देखें, ये वाले जो स्टील के गिलास होते हैं ना, ये वाले 3 गिलास चावल हैं, ये मैंने लिए। इनको अच्छे से धो के भिगो दिए और इनको उबालने के लिए मैंने पानी चढ़ाया हुआ है ताकि काम हमारा जल्दी हो जाए। तो पानी में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे चावलों में फ्लेवर आएगा, वरना सादे चावल हम उबाल लेते हैं तो वो सादे उबले हुए चावल हो जाते हैं ना, तो बिरयानी वाला जायका नहीं आता उनमें। तो ये भी ख़ास टिप्स होते हैं जो हाथ कोई नहीं बताता। तो चलिए अब आपके साथ ये सारे टिप्स, सारे सीक्रेट शेयर कर दिए जाएंगे ताकि आपके भी अच्छी और मज़े की चटपटी सी बिरयानी बना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने रखा हुआ है, अभी सादा पानी है। इसमें हमने डालने हैं ये देखें, खुला गरम मसाला है ये साबुत। इसमें 2 बादियान के फूल हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, लौंग है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं। बस हवा इतनी तेज़ है आज भी ना, मौसम इतना अच्छा हुआ है। मौसम तो अच्छा है लेकिन हवा ने बहुत तंग किया हुआ है, काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल। पंजाब में ना हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। देखें, ये मैंने डाल दिया सादे पानी में। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी नमक, 1, 2 और तकरीबन 2.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया इसमें, क्योंकि पानी ज़्यादा है। चावलों को बॉईल करना है, पानी हमने निकाल लेना है। उसके बाद डालने हैं ये आ जाते हैं तेज़पात, ये भी खुशबू के लिए बड़े अच्छे लगते हैं, ये भी पानी में डाल दिए जाएं। ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने धो लिया। इनकी भी ना ये डंडियाँ उतार लें, या डंडियाँ समेत जैसी आपका दिल चाहता है ना डाल दें। आप कट लगाना चाहें कट लगा लें, वरना ऐसे ही डाल दें। कट लगाने से अच्छे से फ्लेवर निकल आएगा। तो इसके बाद हमने इसमें सिरके का ना तकरीबन 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच ना वाइट सिरका, कोई सा भी हो जो आपके पास मौजूद है वो डाल दीजिएगा। और इसके बाद फिर हमने 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल देना है। 2 चम्मच हमने ये खाने के 2 चम्मच ना तकरीबन ये ऑयल डाल देंगे इसमें। बस ये डाल के हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स कर दें और ढक दें। जब पानी को जोश आ जाएगा तो तब हम ना चावल डाल देंगे। पानी को तकरीबन जोश आ गया, अब हम इसमें चावल ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह। चावलों का जो ऊपर थोड़ा सा पानी है ना वो पहले उतार लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से चावलों को सारा साफ़ कर लें, कोई दाना ज़ाया ना हो। उसको अच्छे से ना पानी में ऐड कर दें। चावल डालने के बाद ना एक दफ़ा अच्छे से चम्मच हिला लें। देखिएगा ये मिर्चों का और ज़ीरे का और ये बादबान के फूल, इन नमक, इन सब चीज़ों का जायका ना सारा चावलों में आ जाए। ये जब तक हमारे चावल होते हैं ना बॉयल, तब तक हम ना इसकी जो ग्रेवी तैयार करनी है ना चिकन की, उसका सामान तैयार कर लें। 1 kg मैंने चिकन ले लिया है हड्डी समेत। और इसमें मसाला जात में डालेंगे। ये सौंफ है, 1 चम्मच भर के सौंफ लिया है मैंने। 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला साबुत लिया है। इसमें 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, लौंग है और ये गरम मसाला, इसको पीस के डालेंगे, इसको भी और इसको भी। बाकी ये मसाला जात में सूखा धनिया होगा, इसको भी पीस के डालेंगे। कुटी मिर्च होगी, लाल मिर्च होगी, नमक होगा, हल्दी होगी। तो देखिएगा इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से हम लोग बहुत मज़े की चटपटी सी बिरयानी बनाएंगे
और इसमें दही होगा, प्याज होंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट होगा, सब्ज़ मिर्ची होंगी और खुबानी और खट्टी इमली थोड़ी सी डाल देंगे चटपटा बनाने के लिए। तो देखिएगा इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अब मैं एक प्याज मैंने पहले काट ली है, अब दूसरी प्याज को भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँ ज़रा। हवा की वजह से ना आग भी नहीं सही तरह जल रही, चावलों को सेक भी नहीं लग रहा। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने चावल बॉईल कर लिए हैं। हमारे एक कनी रख के ना हमने ये चावल बॉईल कर लिए हैं। चावलों का काम हो गया ख़त्म। अब हम ना इसकी ग्रेवी तैयार कर लें। इसके लिए ये देगची मैंने ले ली है। आज ना काम बहुत मुश्किल हो रहा है। देगची मैंने रख दी है, इसमें 1 चम्मच में ऑयल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें प्याज डाल देती हूँ ब्राउन होने के लिए। आग नहीं बड़ा तंग किया हुआ है, कभी जलती नहीं है और कभी इतनी हो जाती है कि बंदा देखिए जी माशाल्लाह जब कलर चेंज हो जाए ना प्याज का, हमने ब्राउन नहीं करना, बस बादामी सा कलर करना है इसका। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें लहसुन अदरक डाल दें। ये इसका मसाला डाल दें, लहसुन अदरक ना पिसा हुआ इसमें डाल दें और इसकी भी 1-2 मिनट भुनाई कर लें साथ ही। इसके साथ ही मैंने ये साबुत गरम मसाला एक भर के और 1 चम्मच सूखा धनिया, दोनों को अच्छे से मैंने पीस लिया। अब ये भी साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं। 1 चम्मच सौंफ है, सौंफ को भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। ये भी सौंफ से और सूखे हुए धनिया से ना इसकी खुशबू इतनी अच्छी आएगी कि 4 घरों तक जाएगी इसकी खुशबू। देखिएगा माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी हमारी। ये मसाले ही होते हैं जो इसको बहुत मज़े का, चटपटा और जायकेदार, खुशबूदार बनाते हैं। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले की ना बुनाई हो रही है। तकरीबन हाफ कुक हो गया है। ऐसे हम इसको ना साथ साथ मसाले को पीसते भी जाएंगे, ऐसे ऐसे ये और सॉफ्ट हो जाएगा। अभी इसमें दही भी ऐड करना है ना तो और मज़ीद हो जाएगा। अब इसी दौरान हम इसमें चिकन भी ऐड कर देते हैं ताकि साथ साथ चिकन भी ना गल जाए। चलें जी, ये 1 kg चिकन है, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करके ना इसको 1 मिनट ढक लूँ, बाकी चीज़ों को भी समेट लूँ। हवा ने ना हर तरफ उधम मचाया हुआ है। 1-2 मिनट की भुनाई के बाद ना इसमें आलू बुखारे ऐड कर दें। ये 6-7 दाने आलू बुखारे हैं, ये ऐड कर दें। आलू बुखारे से ना फ्लेवर बहुत मज़े का खट्टा मीठा सा आता है। अब इसको ढके बगैर हमने ना इसकी भुनाई करनी है। दो 4 मिनट हो गए इसकी भुनाई करते हुए। अब मैं इसमें ना ये दही ऐड कर देती हूँ। ये कटोरी भर के दही है, ये ऐड कर दें। अब दही डाल के भी इसको अच्छे से भुनाई कर दें इसकी। अब अच्छे से ये भुन जाए और ये गल जाए और ये ऑयल छोड़ दे, तब तक इसकी भुनाई करेंगे हम। तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं इसको ना भुनाई करते हुए।
माशाल्लाह से देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी सी ये ग्रेवी तैयार हो गई है, मसाला हो गया तैयार, अच्छी सी चिकन की ना बुनाई हो गई है। चावलों वाला काम कर लें। मैंने चावलों की पहले एक छोटी सी लेयर नीचे लगा लें। ये नीचे तकरीबन एक लेयर लग गई है। अब इसके ऊपर हम सादी वो चिकन डाल देते हैं। तो ये सारी चिकन इसके ऊपर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चम्मच की मदद से ना ये सारा मसाला निकाल लें। इसके ऊपर ऐसे ये फ्रेश धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी डाल दें। थोड़ा सा पुदीना, पुदीने की पत्तियाँ ये भी मैंने पानी में भिगोई हुई हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एकदम से सब चीज़ें मुरझा जाती हैं, ये डाल दें। फिर इसके ऊपर जो बाकी चावल बचे हुए हैं उसकी लेयर कर दें। अच्छे से बर्तनों को साफ़ कर लें, कोई दाना ना ज़ाया हो अच्छे से। फिर इसके ऊपर एक दफ़ा फिर दोबारा वो धनिया और सब्ज़ मिर्चें, इसकी एक लेयर डाल दें। ये पुदीना, पुदीने की पत्तियां डाल दें। हवा से तो हर चीज़ नीचे गिर रही है। थोड़ा सा ज़र्दा रंग, ये पानी के बगैर मिक्स किए हुए किसी चीज़ में, ये खाली ऐड कर दें। 2 चम्मच दूध ले लें, दूध में थोड़ा सा ज़र्दा रंग फिर ऐड करके ना थोड़ा सा ये भी, यानी कि एक वो डायरेक्ट डाल दें थोड़ा सा और एक अलग से ऐसे डाल दें। अब इसको अच्छे से दम लगा दें। इसके ऊपर नींबू टमाटर अगर डालने हैं, आपकी मर्ज़ी है तो डाल लें। मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते टमाटर ये इसके ऊपर डले हुए ना, मैं ऐसे बना रही हूँ। जब चूल्हे पे रख दे दम के लिए ना, तो ये थोड़ा सा ऑयल है, मैंने ये देखिए इस तरह करके ना सारे डाल दें। 2-3 चम्मच ऑयल है ये सारा। चले जी, अब हमारी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब हमने बस दम लगाना है। दम लगाए हुए ना हमें 20-25 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लें। बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह, इसको हल्का हल्का करके ना आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मिक्स कर लें। बिरयानी मसाला कोई सा भी मसाला नहीं डाला हमने, सिर्फ घर के नमक मिर्च मसाले और सिंपल गरम मसाले जो खड़े थे उन्हीं को पीस के हमने ये चटपटी सी मज़ेदार सी बिरयानी बनाई है। क्योंकि बाज़ार के मसाले मंगवाने से एक तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और दूसरा एम ही सीना साड़ो तो मैदा साड़ो तो बाचो खप देगा वो, तो डबल खर्चे करने की लोड़ है। तो सिंपल अपने घर दे ही मसाले ना तैयार करो तो पैसों की भी बचत। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी बनके तैयार है। अब हम डिश में निकालते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे खिले खिले हमारे चावल बने हैं। जो असल बिरयानी होती है ना वो चीज़ तैयार हुई है। बिरयानी होनी ही ऐसी चाहिए। एक बिरयानी में बोटियाँ ज़्यादा हों, एक चावल खिले खिले हों, तो बिरयानी का मज़ा आता है। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार जायकेदार और कलरफुल सी और खिले खिले चावलों वाली बिरयानी बनके तैयार है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी भी बहुत मज़े की और बहुत खिले खिले चावलों वाली बिरयानी बनेगी। हर चावल के हर दाने में जायका होगा इंशाल्लाह। आप भी बनाए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए मज़े की चटपटी सी और न्यू सी कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आती हूँ। आज तो काम करना बड़ा मुश्किल था, हवा में इतनी मुश्किल से काम किया है ना आप लोगों के लिए, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।
अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक